नमस्कार। आप देख रहे हैं आईना चैनल। आईना चैनल का उद्देश्य यही है कि कुछ लोगों को आईना दिखाना, अच्छाई का और बुराई का। और आईना देखिए, अगर मेरी वीडियो के बीच में आप उस कैटेगरी से मैच करते हैं तो आप भी अपने अंदर झांकिए। आईना वहां से नहीं, अंदर से देखिए। बात करते हैं शबनम शेख की। शबनम शेख जो मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना हुई है, जब उसने ये डिसीजन लिया था उसी वक्त हमें ये अंदेशा हो गया था, हमें शक हो गया था कि अब उसके ऊपर ढेरों हमले होने वाले हैं। और वही हुआ भी। जिसका हमें शक था, जिसका डर था, वही हुआ। उसके ऊपर किसी ने यूट्यूब के ऊपर से हमले किए, किसी ने उसके वहां यहां वो रह रही थी, यहां उसने स्टे किया, वहां पे जाके कुछ लड़कों ने छेड़खानी करी, उसके साथ मिसबिहेवियर किया। तो ये तो होना लाजमी था। क्यों? क्योंकि उसने जो मुद्दा पकड़ रखा था शबनम शेख ने, वो मुद्दा ही कुछ ऐसा नाजुक था जिसके कारण ये होना लाजमी था। अब शबनम शेख जो है, वो जो बोलती थी वो सच बोलती थी, और उसका सच बोलना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अभी भी खतरा जो है वो टला नहीं है, क्योंकि जब तक ये सफर जारी रहेगा तब तक खतरे तो आगे आते ही रहेंगे। अब दोस्तों, कई तरह के सर्टिफिकेट शबनम शेख को मिल चुके हैं। जैसे कि एक यूट्यूबर ने बोला वो लड़की है, उसने पहले तो कहा कि ये एक नचनिया है, और इसके बारे में पत्नी क्या कुछ बोला कि कह रही है कि उसने, अगर वो अयोध्या यात्रा पे निकली है तो उसने अपना डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर क्यों लगा रखा है। और इसको नचनिया बोलती है, पता नहीं इसके बारे में उल्टा सीधा उसने कितना कुछ बोला। उसने थंबनेल क्या लगा रखा था, जबकि वो भी एक लड़की है। थंबनेल इतना गंदा लगा रखा था, तो उसको इसके बारे में नचनिया बोलने बोलने का तो हक है ही नहीं कि ये नचनिया है। और अकाउंट नंबर के बारे में दो यूट्यूबर्स ने बोला था कि अकाउंट नंबर क्यों लगा रखा है। अब अकाउंट नंबर लगा रखा है तो आप लोग उसमें पैसा मत डालिए। आप लोगों ने कोई 1 रुपया भी उसमें डाला? अगर डाला है तो आप बोलिए। अगर डाला है तो क्यों डाला फिर आप लोगों ने, जब आपको एतराज है? भाई उसको फंड की जरूरत है, उसने साफ बोल दिया स्पॉट में। चोरी तो नहीं की ना, बोल दिया उसने, अकाउंट नंबर लगा दिया। तो आपके पिछवाड़े में तकलीफ क्यों हो रही है? शायद आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा कि हम अपना अकाउंट नंबर लगा दें, लेकिन आप लोगों को वही शर्म आ रही होगी ना फिर, क्योंकि आपने कोई कारनामा तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ बोल रहे हैं। वो यात्रा में निकली है तो उसको फंड की जरूरत है, इसलिए उसने स्पॉट में लिख दिया। तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? अब एक ने बोला कि ये तो जहन्नुम में जाएगी। ये अपने आप से ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जैसे इनको अल्लाह ने अपना वो बना रखा है, एजेंट बना रखा हो, ऐसे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो भाई, अगर वो वहां जहन्नुम में जाएगी तो इधर स्वर्ग भी है, उधर अगर जन्नत में जगह नहीं है तो जिसकी वो शरण में आई है, जिसकी यात्रा कर रही है, उसके पास स्वर्ग भी है, वो स्वर्ग दे देगा। टेंशन मत लीजिए इस बात की। आप अपना सोचिए कि आप कहां तक जा रहे हैं। और एक ने कहा कि ये तो मुस्लिम है ही नहीं। हाँ, जब कोई इस तरह का वो करे, राम का नाम ले ले,
या अयोध्या की बात करे तो उसको आप ये सर्टिफिकेट दे दिया करो कि ये मुसलमान है ही नहीं। कोई प्रूफ तो दीजिए। क्या आप उसके घर पे गए, उसके खानदान से मिलवाया, उसका आधार कार्ड दिखाया? कोई प्रूफ है आपके पास? अपने आप से ही सर्टिफिकेट दे देते हो कि ये मुसलमान ही नहीं है। जो आपकी मेन वो है ना, इंटेंशन है, जो आपको मेन तकलीफ हो रही है, आप बोलते हैं कि यूट्यूब के ऊपर हिंदू मुस्लिम कर करके पैसे बटोर रही है, फेमस होने की वो कर रही है। तो ये बताइए कि आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम या वो कर रही है? वो तो एकता की बात कर रही है, आप एकता की बात कहां करते हो? वो राम का नाम ले रही है, उसको भी गुरेज नहीं है, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। अब एक मौलवी ने क्या बोला कि ये इस तरह करने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इतना कमजोर है तुम्हारा इस्लाम जो खतरे में आ जाएगा? और आप तो बोलते हैं कि इस्लाम धर्म से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, तो फिर डर किस बात का है आप लोगों को? आप बोलते हैं कि इस्लाम मुसलमान किसी से नहीं डरता, तो फिर ये तो डर ही है आप लोगों का बोल रहा है। डर नहीं है तो और क्या है? राम का ऐसा कौन सा परमात्मा है जो ये बोलता है कि तुम दूसरे धर्म की इज्जत मत करिए, तुम दूसरे देवी देवताओं का नाम मत लीजिए? ये तो बातें वही करता है ना जिसकी फैन फॉलोइंग कम हो रही हो। मतलब फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो, उसकी फैन फॉलोइंग कम हो रही होगी तभी तो उसको डर है ना कि दूसरे का नाम मत लीजिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं कि हमें हिदायत दे रखी हो कि आपने वाहे गुरु नहीं बोलना है, आपने जय मसीह नहीं बोलना है, आपने सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम नहीं बोलना है। हमारे लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, आप लोगों को पाबंदी क्यों है? इसका मतलब डर है। जिसके अंदर कोई खास बात होगी ना उसके पास तो जाएगा ही इंसान। डर तो उसको होगा ना जिसके अंदर कोई कमी होगी। इसका मतलब कमी है तभी तो डर है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप जो जन्नत और जहन्नुम का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो, ये बताइए कि इतने मुसलमान हैं जो राम की इज्जत करते हैं, हिंदू धर्म की इज्जत करते हैं, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, उनमें से जो इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, जा चुके हैं, उनमें से ये बताइए कि किसी ने आके बताया कि मैं नरक भोग के आया हूं, मैं जहन्नुम की आग में जल के आया हूं, तुम तौबा कर लो, तुम हिंदू धर्म की बात मत करना, तुम राम का नाम मत लेना, तुम उसकी इज्जत मत करना? कोई ऐसा पर्सन आया है आपका तो बता दीजिए। आपने तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट ही बंद कर रखा है इसी डर के मारे कि ये किसी को पता ही नहीं। ये अगर कोई पूछे कि कोई जहन्नुम में जाके आया है या जन्नत में जाके आया है तो ये चीज का जवाब ना देना पड़े, इसलिए वो कंसेप्ट ही बंद कर दिया है। हिंदू धर्म के बीच में ये चीजें पुख्ता हो चुकी हैं, ये प्रमाण हो चुके हैं कि नरक और स्वर्ग वहां पे है और स्वर्ग से लोग वापस भी आए हैं। 4-4 5-5 घंटे के भीतर उन्होंने आके सारा वहां का हाल सुनाया है। तो आपके यहां बता दीजिए कोई ऐसा है तो। अगर आपसे कोई सवाल कर दे तो आप कहते हैं कि इसमें अकल का दखल नहीं चलता। मतलब ये कह के आप पानी फेर देते, सारा ऊपर से सफाई कर देते हैं, बंदा बोलता ही नहीं है कुछ भी। तो जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता है तो मार काट की बात करते हैं। तर्क कीजिए ना, सवालों के जवाब दीजिए, तब माने ना। जवाब आप लोगों के पास होते नहीं है तो आप कहते हैं आप जहन्नुम की आग में जलेंगे, बस ये कह के डरा देते हैं। इसका मतलब है कि आप झूठे हैं, बेफालतू की लेके अपने उठा के घूम रहे हैं गठड़ी जिसके बीच में कुछ नहीं है, खोखली है। तो बुरा मत मानना मेरी बातों का, ये सच्चाई है। सच्चाई सामने लाके रखा करो तब बात किया करो। सच्चाई नहीं है तो फिर लोगों के ऊपर
जो लोग दूसरी तरफ जाके कुछ करते हैं तो उनको भी रोकने का आप लोगों को अधिकार नहीं है। दोस्तों, मेरे अगर तर्क आप लोगों को अच्छे लगे हों, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं एक सच्चाई की बात करना चाहता हूं कि इस देश में जो है, जब हम सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो फिर हम एक दूसरे के साथ बैर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? बात तो ये है। अगर मेरे ये तर्क आप लोगों को अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।